वाली कंडीशन और शर्त ही अलग है। आप संसार में हम लोग फंसे पड़े हैं, सारा जीवन संसार के मोह माया में पड़े। जह आशा तह बाशा, जहां हमारी आशा तिसड़ा होगी। गाय खूंटे से बधी है, खूंटा टूट जाएगा, रस्सी कट जाएगी, तब तो फ्रीडम आज़ादी मिलेगी, भाग जाएगी। गाय का खूंटा टूटता नहीं है, रस्सी कटती नहीं, गाय भाग पाएगी? आपका बंधन जरा देखो, माया महाठगनी हम जानी। इसमें आप माया के देश में रह रहे हो, इसको माया का देश कहा जाता। हम लोग जिस पिता की संतान है, ऑलमाइटी सुपर पावर, उस परम पिता परमेश्वर के राज से निकल गए हैं। आज हम लोग माया के चंगुल में, परदेश में फंसे हैं। यहाँ माया ने हमको जम करके बांध लिया है। छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया जाने नहीं दे सकती। माया की पूरी कोशिश है कि किसी को निकलने न दिया जाए। इनको यहीं फंसाए रहो, मरते दम तक भुलवाए रहो। अगर ये मरते दम तक ममता की डोरी बंधन को नहीं काट पाएंगे, गिल्टी नहीं गलेगी, तो मौत के बाद फिर जीव लौट करके ही इटावा में जन्म होगा। अगर मोह की रस्सी, मोह का बंधन जीते जी कट गया, गिल्टी गल गई, बंधन टूट गया, तो पिंजड़े से पक्षी उड़ जाएगा, मुक्ति, फ्रीडम, आज़ादी मिल जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा। क्या हमारा आपका बंधन कुछ कमजोर और बढ़ रहा? कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती हों तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबी तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़ो नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। मुक्ति माने आज़ादी, बंधन नहीं टूटा, आज़ाद कैसे हो पाओगे? मरते समय जिन चीज़ों को जीवन भर याद किया, सुमिरन किया, वही चीज तो सामने नाचेगी। भगवान देवी देवता आने वाले हैं, और जहाँ आशा तहाँ बाशा, वहीं आपका पुनर्जन्म उसी डोर पर नीचे उतार दिए जाओगे। जहाँ आशा तहाँ बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। काशी नगरी, आज के 600 बरस पहले साहब कबीर का युग था। साहब कबीर एक संत सदगुरु के रूप में काशी नगरी में उन्होंने जन्म लिया। एक बार गंगा नदी को पार करके एक गांव में गए, जो चौधरी यानी किसानों का गांव था। एक चौधरी साहब के कोठी हवेली के सामने पहुंचते हैं। चौधरी साहब बूढ़े हो गए थे। अब बुढ़ापे में आदमी कुछ करता नहीं, घर के सामने ही सोया पड़ा रहता, नहा करके खा करके। चौधरी बेचारे स्नान करके भोजन करके अपने पलंग पर लेटे हैं, बड़ी पगड़ी बांधे। साहब कबीर लगे उनको सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तेरा जीवन बीत गया, तेरा बुढ़ापा आ गया, चौथापन, अधेड़ अवस्था। अब कुछ दिन में ही, कुछ चंद दिनों में तू मरने वाला है। लेकिन तूने जिंदगी में सब काम तो कर लिया। कोठी हवेली, जमीन, बगीचा, घर, मकान, सब तूने बना लिया, बेटा बेटी, नाती पोता सब। लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तूने कुछ नहीं किया। ये तेरा खाता बिल्कुल खाली पड़ा है, एक नए पैसे उसमें दौलत नहीं है।
और मौत के बाद यही दौलत तो साथ जाती, दुनिया की चीज तो जाएगी नहीं। और जिसके पास ये दौलत नहीं होगी उसकी आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती, आत्मा अधोगति में हो जाएगी। ले तेरे जिंदगी का जो कुछ समय बचा हुआ है, मैं तुमको भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, सरल रास्ता, क्योंकि आप बुढ़े हो गए हो, ऋषि मुनियों की तरह से आंख बंद करके साधना, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, जैसे ऋषि मुनि जंगल में बैठकर, जाड़ा है, गर्मी है, पेड़ के नीचे जंगल में आंख बंद करके 5-5 हजार वर्ष, और देखो साधना करते थे, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना, उपासना, योग। अब एक बुढ़ा आदमी क्या करेगा, कहीं पेट में दर्द, कहीं कमर में दर्द, कहीं गठिया है। तो संतों महापुरुषों ने इसके लिए सरल रास्ता, सहज योग गुरुदिया बताई, सुरस शब्द मार्ग लखवाई। जिसको लंगड़े, लूजे, अंधे, बहरे, गरीब, गुरबा, बीमार, अपाहिज, चारपाई पर लेटे लेटे, जिसमें नहाना भी न पड़े, इतनी शीतलहरी में कोहरा पड़ रहा है, अब 5 बजे उठ करके नहा कर पूजा करोगे, मार देगी शीतलहरी, राम नाम सत्य हो जाओगे, मरी जाओगे आप। इसलिए संतों ने, ईश्वर ने दया करके संतों के द्वारा, इसको सरल योग साधना कहते हैं हिंदू ग्रंथों में, इसको सुरस शब्द योग, नाम योग साधना कहते हैं, नाम से जुड़ना, योग माने जुड़ना प्लस। रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, विशेषकर कलयुग के जीवों के लिए। जब सतयुग लगेगा आगे चल करके, कलयुग के बाद फिर साधना बदल जाएगी, लेकिन कलयुग में अन्न, प्राण अन्न में है। कलयुग के जीव बड़े दुर्बल, कमजोर, तमाम शरीरों में तमाम बीमारियां लग गई। सतयुग में कोई बीमारी नहीं थी। अब जब बीमारी नहीं तो मेडिकल कॉलेज की क्या जरूरत है, पीजीआई खोलने की राजाओं को क्या जरूरत थी। सब लोग हिष्ट पुष्ट, सब सुंदर, सब निरुष शरीरा। आप रामायण पढ़ते हो ना, रामराज में लिखा है अल्प मृत्यु ने कौन्यु पीरा, सब सुंदर, सब निरुज माने निरोग शरीर, उसमें प्राण हड्डी में, खून में, चमड़ी में। आज प्राण देखो अन्न में आ गया। अब ये अन्न हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा कलयुग में जा रहा, अन्न दोष लगेगा, शाकाहारी रहोगे दोष कम लगेगा, मांसाहारी भोजन करोगे दोष ज्यादा लगे और बीमारी बढ़ जाएगी। यही फर्क होता। शरीर में जितना ज्यादा भोजन डालोगे उतना ज्यादा आप बीमार होने लगोगे, कुदरती नियम है। शरीर कोई ऐसी, ये तो मशीन है। लेकिन सतयुग में पहली बात तो जब आदमी ने धरती पर जन्म लिया तब तो खेती होती थी नहीं। अभी कोई गा, दूध, दही, मक्खन, घी का भी धंधा नहीं। आप ताज्जुब होता है कि लोग क्या खाते थे, क्या कपड़ा भी नहीं था। जिस दिन ईश्वर ने धरती को बनाया, क्रिएटर ने, करतार ने, वर्जिन ऑफ फेथ धरती माता बन गई, वर्जिन ऑफ लाइफ। ये धरती पर मानव जन्म ले रहा है। जब पहली बार मनुष्य धरती पर पैदा हुई, बड़ी पुरानी कहानी, उसमें धरती पर कोई फैक्ट्री कारखाना चलता था, सूत मिल थी, कपड़ा बनाने वाले, सूट बुटाई को कुछ नहीं था। आज आपको नंगा कर दिया जाए कितना भद्दा लगेगा। उस समय जो लोग धरती पर जन्म ले रहे नंगे ही रहते थे, लेकिन सुंदर लगते थे। शरीर सोने की तरह, हीरा की तरह चमकता था, और कुदरती कपड़े ये पहने हुए थे। जैसे आप चिड़िया को, पक्षी को, मोर को देखते हो, मोर, आपने मोर देखा होगा इटावा के जंगल में। उनका सुंदर सुंदर पंखा देख करके, पंख, आप सोते भाई एक पंखा तोड़कर घर में रख लिया जाए। आपने सुग्गा को, तोता को, मैना को, इन चिड़िया पक्षी कितना सुंदर उनका शरीर लगता है।
इसी तरह आदमी का भी कुदरती पहनावा था, ईश्वर की तरफ से कपड़ा पहना कर ही भेजा गया, और ये कपड़ा मरते दम तक रहता था, और कोई भद्दा नहीं, इतना तेज था भी, चूंकि धरती बन रही, धरती में भी आभा ऊर्जा एनर्जी ज़्यादा थी। जैसे नई गाड़ी लाओगे अच्छी लगेगी, 2-4 साल के बाद धीरे धीरे पुरानी, तब आप पोंछना पाछना भी बंद कर देते हो। नई गाड़ी तो दिन में 2 बार पोंछोगे भाई, मिट्टी न लगे, साल 2 साल के बाद आदमी कहा छोड़ो यार। ऐसे जब धरती नई नई बनी तो इसमें से सूरज की तरह से चमक निकलती थी, जिसको विज्ञान वाले कहते धरती आग का गोला बन गई थी। गोला नहीं, आग नहीं था, उस सूरज में प्रकाश था। और जब आदमी ने जन्म लिया तो आदमी के अंदर भी प्रकाश था। जहाँ से आत्माएं आई थी, ये दरवाज़ा खुला था, ब्रह्मांड दिखाई देता था। इसीलिए लिखा है सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। जोगी विज्ञानी माने सबकी दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि खुली थी। जहाँ से जीव जगत में आया, माँ के गर्भ में, दोनों आँखों के बीच में जहाँ इसको बैठाया गया, यहाँ से अंतर जगत में ब्रह्मांड नजर आता था। लेकिन बाद में इसी पर माया ने पर्दा डाला है, धीरे धीरे फंसा दिया। अब अंदर में तो कुछ आता पता चलता नहीं है। विज्ञान जहाज लेकर के, यान लेकर के खो रहा